क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th में क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप इक्वल टू 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x माइनस 3 x इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 11th क्वेश्चन में है, सिंपली हमको जो है टेंजेंट टू द फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 है विच आर टेंजेंट्स टू द कर्व दिस। तो यहाँ पर भी सिंपली द इक्वेशन ऑफ कर्व ये आपको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू है आपका 1/x माइनस 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy बाई dx हो जाएगा हमारा -1/x माइनस 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्लोप है ऑफ द टेंजेंट है वो 2 है, गिवन में है आपको। दिस इज 2 -1/x माइनस 3। यहाँ लिख देंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 2 गिवन में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये स्क्वायर होगा, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन स्क्वायर में ही आएगा। तो x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू -1/2। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है कभी भी स्क्वायर निगेटिव में नहीं आ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी स्क्वायर, किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर करेंगे, माइनस का भी इवन आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाता है। तो ये जो है कभी भी निगेटिव में नहीं आ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है, एस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। thus no tangent to the curve y equal to 1/x minus 3 has slope 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 11th के बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की ओर। तो देखिए 12th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर है आपका सिंपली द इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्वेश्चन में सिंपली आपको कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जिसका स्लोप 0 है और विच आर टेंजेंट टू द कर्व, जो कि टेंजेंट है इस कर्व से। तो इसका टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाई dx x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की पावर -1। अब जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होगा, और फिर इसका भी अंदर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब उसके बाद जो है अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे आप या सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए एक रफली फिगर में बनाता हूँ कि चूँकि यहाँ पर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0। जितने भी सारे इक्वेशन लाइन्स के निकालिए जिनका स्लोप 0 है और जो कि टेंजेंट है किस कर्व पे, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के लिए। तो एक चीज़ यहाँ पर हमें लिखना होगा कि लेट द टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1 टू द कर्व y इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हैव स्लोप 0।
माना कि जो टेंजेंट है उसका पॉइंट x1, y1 है, जिसका इस कर्व पे जिसका स्लोप 0 हमको दिया हुआ है। ओके, तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि dy बाई dx जो टेंजेंट आया है वो इस पॉइंट से चूँकि पास हो रहा है, तो यहाँ x1, y1 दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, जहाँ जहाँ भी x है उसकी जगह पे आप सिंपली x1 लिख दीजिए, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएशन गलत किया, -1 और -1 -2 होता है, ये हर बार मैं जल्दीबाजी में गलत लिख देता हूँ, आप इसको सुधार लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए -2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2x1 माइनस 2, ये हो गया। अब जब ये हो गया हमारे पास, यहाँ तो गिवन में है कि ये जो स्लोप है वो क्या है, 0 है, तो इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। माइनस ऑफ 2x1 माइनस 2 x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3 का पावर -2, ये हो गया। तो जाहिर सी बात है ये तो अपॉन में जाएगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सब 0 हो जाएगा। तो हमारे लिए अहमियत किसकी है, इस वाले पॉइंट की है। तो 2x1 माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x1 इक्वल टू 1। जब x1 1 आ गया तो हमारे से जाहिर सी बात है कि y1 भी हम निकाल लेंगे, और y1 क्या होगा, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे व्हेन x1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन दिस इज x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3। इस कर्व में भी वो पॉइंट लाई कर रहा है x1, y1, तो कर्व का भी मान लिया है। ऐसे रफली फिगर अगर समझें तो ये टेंजेंट है, ये x1, y1 है, और ये जो स्लोप है ये 0 है इसका स्लोप, और कर्व की इक्वेशन आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दिया हुआ है। तो अब ये x1, y1 इस कर्व पे भी लाई कर रहा है और इस टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है, तो इसलिए टेंजेंट पे भी लाई कर रहा था तो यहाँ टेंजेंट में भी अप्लाई कर दिया, और कर्व पे भी अप्लाई कर रहा था तो कर्व पे भी अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर अब x1 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 यानी 2, तो ये हो जाएगा 1/2 y1 की वैल्यू। तो y1 की वैल्यू हो गई 1/2, तो यहाँ लिखेंगे द टेंजेंट एट x1, y1 that is 1, 1/2 having slope 0 is, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, ये x1 है और ये y1 है, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 दिस इज स्लोप 0 है, दिस इज x माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1/2 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1/2। तो यही हमारा जो है टेंजेंट के कोऑर्डिनेट हमारे को मिल चुके हैं, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना ही पर्याप्त है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंडेंट टू द कर्व दिस। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई या लाइन की इक्वेशन हो गई y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, जो कि हमसे पूछा था क्योंकि इक्वेशन हमसे मेनली पूछ रहा था। तो कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1/2 है, और इससे हमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन मिली वो ये मिली। तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए 12th के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, अच्छा पैरेलल टू y एक्सिस। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 13 क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 13 क्वेश्चन में हमको एक कर्व दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ कर्व इज,
ये हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब आपको याद होगा कि ये इक्वेशन किसका है, स्टेट हम लोग कोनिक सेक्शन में पढ़े थे क्लास 11 के। ये इक्वेशन किसका है, इलिप्स का है। तो ये इलिप्स का एक हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर dy बाई dx हम लोग निकालेंगे तो ये चीज़ इधर आएगी, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये माइनस 2x अपॉन 9 होगा और ये चीज़ ऊपर जाएगी 16 और ये 2y नीचे आ जाएगा। तो इसको यहाँ से देखें तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आया हमारा माइनस 16x अपॉन 9y, ये हो गया हमारा। अब ये जो स्लोप है इसका यूज़ हम लोगों को करना है पहले वाले पार्ट में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए। पार्ट फर्स्ट, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर होगा तो हमने बताया था कि अगर कोई लाइन है इस टाइप से और चूंकि ये इलिप्स है हमारा, तो सपोज कीजिए कि ये इलिप्स हमारा बन रहा है इस टाइप से। मैं रफली फिगर बना रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें टेंजेंट अगर पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो मान लिया कि ये ऐसे इसको टच करके जा रहा होगा या फिर ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एज्यूम कर लीजिए, मान लेते हैं, ठीक है। तो जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये जो स्लोप एंगल इस एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या पता था कि अगर ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, और कोई स्ट्रेट लाइन अगर ये ऐसे पास हो रहा है तो ये एंगल जो होता है ये थीटा होता है, और यही tan थीटा हमारा स्लोप कहलाता है m। अब चूंकि ये लाइन अगर मूव करेंगे इसको ऐसे और ये इधर ऊपर जाएगा तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये जो है ऐसे जो है हो जाएगा, इसके जस्ट पैरेलल हो जाएगा। तो उस केस में थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए हमारा सिंपली जो है dy बाई dx स्लोप इसका 0 हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने dy बाई dx निकाला था जो कि माइनस 16x अपॉन 9y था, जो कि 0 के इक्वल हो चुका है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सब 0 हो जाएगा, ये 16 डिवाइड होगा वो भी 0 हो जाएगा, माइनस भी इधर सब खत्म। तो x की वैल्यू केवल यहाँ 0 हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू 0 मिल गई, तो यहाँ पर लिखेंगे when x इक्वल टू 0 देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन पे जाना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 9 क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। अब सॉरी, हमें x को इधर ले जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। हमें जो है वाई स्क्वायर अपॉन 16 क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू 0 पुट आउट कर दीजिए, तो ये 0 अपॉन 9 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 16 हो गया। देयरफॉर वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू। तो लिखेंगे देयरफॉर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एट 0,4 एंड 0,-4। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे हमें दो मान मिल रहे हैं, एक 4 और एक -4, तो एक 4 हो गया और एक -4 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया ए पार्ट के लिए। अभी तो पहला पार्ट हुआ है। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि व्हेन टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ लिखेंगे व्हेन टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर टेंजेंट हमारे पैरेलल हो गए y एक्सिस के, सपोज कीजिए कि ये हमारा एक इलिप्स है, अब ये टेंजेंट है जो कि पैरेलल हो रहा है y एक्सिस के, तो जाहिर सी बात है कि ये x एक्सिस और ये लाइन के बीच जो एंगल है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो यानी ये tan थीटा जो कि हमारा क्या हो चुका है, dy बाई dx के हिसाब से
दिस इज tan 90। tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड, या फिर इसको क्या लिखेंगे, sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 क्या होता है 1, cos 90 क्या होता है 0, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स 1/0। तो ये 1/0 जब आया है तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। अब हमें पता है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, -16x अपॉन 9y, जो अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे, दिस इज 1/0। तो 0 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9y का इधर कर दीजिए, तो ये पूरा 0 इक्वल टू 9y, देयरफॉर y इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे when y इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, देयरफॉर x स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16, ये वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये y की जगह 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा +-3। तो ये हमारा +-3 आ गया, तो लिखेंगे देयरफॉर टेंजेंट्स आर parallel to y-axis at the points 3, 0 and -3, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कम्प्लीटली। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया है, जो कि 13th था। अब 13 के बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की ओर। 14th में हमारे 5 पार्ट हैं, आइए एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं और करते हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो आइए इसको इंडिकेटेड पॉइंट पे इनका टेंजेंट और नॉर्मल निकालते हैं। तो 14th में पहला पार्ट है, हमको इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर 4 -6x³ प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, और हमें निकालना क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है पॉइंट 0,5 पे। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 4x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 13 2 जा 26x माइनस 10, ये हो गया हमारा। तो dy बाई डी एक्स हमें किस पॉइंट के लिए निकालना था, 0,5 के लिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 दी हुई है, तो x की वैल्यू 0 पुट आउट कर देंगे, सब 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, -10 बचेगा केवल। अब जब ये हमारा -10 आ गया, तो ये तो हमारा हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल एट 0,5 इज इक्वल टू -10। अब हमें क्या कह रहा है, इक्वेशन में कह रहा है कि इक्वेशन बताइए टेंजेंट और नॉर्मल का। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसका पॉइंट हमको दिया हुआ है 0,5, और जो स्लोप है आपका m यानी स्लोप, ये हमने अभी निकाला था, जो कि आया था हमारा -10, ये हो गया। तो इसका क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए, y माइनस 5, दिस इज m माइनस 10, x माइनस 0। तो ये हो गया y माइनस 5 इक्वल टू -10x, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। यही हमारा 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 आंसर हो गया। अब देखिए आगे अगर बढ़े, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, हमें पता है m1, अगर इसको मान लेते हैं m1 सपोज कीजिए, तो अगर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, दूसरा लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m2 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1 हो जाएगा। यहाँ पर भी m1 नहीं रख लीजिए, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1 का मान हमने निकाला था, जो कि -10 आया था, माइनस माइनस कट गया, ये 1/10 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 0,5 और
स्लोप दिया हुआ है 1/10। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन m2x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन 5, दिस इज m2 1/10, दिस इज x माइनस 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली दिस इज हमारा हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो एक ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया और ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। यही आपसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए अपने सेकंड पार्ट की ओर 14th के सेकंड पार्ट। 14 के सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है कि कर्व आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अच्छा, जो ऊपर है कर्व वही नीचे भी है, लेकिन कोऑर्डिनेट अदला बदली हो गए हैं, 1,3 हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 है और पॉइंट हमारा 1,3 है। तो dy/dx हम लोगों ने इसका निकाला था ऊपर, और फिर से कर लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। तो dy/dx एट पॉइंट 1,3 अगर देखें तो x की जगह इस बार 3 आ चुका है, तो आइए 3 रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, x की जगह 1 हो चुका है तो 1 रखते हैं। 4 1 क्यूब माइनस 18 1 स्क्वायर प्लस 26 1 माइनस 10। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 और ये हो गया 30। 30 माइनस 28 क्या हो गया, 2 हो गया। तो यही हमारा आ गया 2 का मान। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P मान लिया 1,3 के लिए, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इज m1 है हमारा 2। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन ये ना लिख के यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना कौन लिखे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर दे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P 1,3 m1 इक्वल टू 2 इज, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन m1 x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस 3, दिस इज 2, दिस इज x माइनस 1। तो ये हो जाएगा y माइनस 3, दिस इज 2x माइनस 2। तो ये चीज़ इधर आएगी पूरी, तो हो जाएगा 2x, दिस इज माइनस वाई माइनस 2 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो आइए उसको भी करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल है ये, टी नहीं है, नॉर्मल एट पॉइंट P 1,3। तो इसके लिए हमें स्लोप m2 पता होना चाहिए। m2 क्या होगा, -1 अपॉन m1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा -1 अपॉन m1 हमने क्या निकाला था, हमारा m1 आया था 2, तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन m2x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन दिस इज m2 है हमारे पास, -1/2 x माइनस x1। तो ये 2 का मल्टीप्लाई किया, दिस इज 2y माइनस 6, दिस इज माइनस x प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y, ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपका ये हो गया। अब उसके बाद देखो 14th का सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट क्या कह रहा है।
थर्ड पार्ट में आपसे सिंपली कह रहा है कि y जो है आपका एक्स क्यूब हो चुका है एट 1,1 के लिए कर्व, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है एट 1,1, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स एट 1,1 के लिए, यानी इसको m1 मान लो, दिस इज 3, 1 का स्क्वायर दिस इज 3, जब m1 आ गया तो यहाँ से इधर की ओर m2 निकाल लो, m2 क्या हो जाएगा -1/m1, दिस इज -1/3, दिस इज m2, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P मान लिया 1, और स्लोप m1 3 है, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1,1 और m2 -1/3, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 होता है फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू m1 x माइनस x1, तो y1 x1 दोनों 1 1 है, तो y माइनस 1 दिस इज 3x माइनस 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3, तो ये सब इधर आ गया तो 3x दिस इज माइनस y, ये -1 इधर आया तो प्लस हो गया, तो -3 + 2 यानी -2, दिस इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0 ये हो गया हमारा, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, दिस इज y माइनस 1, दिस इज m2 है -1/3 x माइनस 1, तो y 3y माइनस 3, दिस इज माइनस x प्लस 1, ये इधर आ गया, ये सब इधर आएगा, तो x प्लस 3y -3 -1, दिस इज -4, दिस इज आंसर, तो x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो गया, और इधर से ये टेंजेंट की इक्वेशन का आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपके दोनों ही पार्ट हो गए। अब देखिए 14th का थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि इक्वेशन इस बार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गई है और ओरिजिन है इस बार 0 0, तो यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, सिंपली 2x हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0 0 इसको मान लेते हैं m1 जो कि 2 × 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें m2 निकालें, दिस इज -1/m1, दिस इज -1/0, ये हो गया हमारा। अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P मान लिया 0 0 और स्लोप m1 0 है। यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P 0 0 एट m2 -1/0। ठीक है, कभी भी -1/0 आ जाए तो डरिएगा मत, इसको वैसे ही लिखे रहने दीजिएगा, अनडिफाइंड मत लिखिएगा, नहीं तो आगे क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा, इतने में ही बने रहने दीजिएगा। अब उसके बाद आप जो है जब m1 हमारा 0 आ चुका है तो इसके लिए y माइनस y1, दिस इज m1 x माइनस x1, तो यहाँ y माइनस 0, दिस इज 0, दिस इज 0, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है आपकी y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो y माइनस y1, दिस इज m2 x माइनस x1, तो ये हो जाएगा y माइनस 0, दिस इज m2 -1/0, दिस इज x माइनस 0, ये 0 इधर मल्टीप्लाई होगा, सबको 0 कर देगा, और यहाँ क्या बचेगा -x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, ये x इक्वल टू 0 कैसे हो गया, आप सोचिए माइनस है तो -1 नीचे आएगा तो 0/-1 0 ही होता है, तो x इक्वल टू 0 जाएगा, तो ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, ये नॉर्मल का हो गया।
यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ के बाद देखिए इसका फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट आपसे कह रहा है कि x जो है cos t अगर हो जाए, y जो है sin t हो जाए और एट t इक्वल टू π/4 पे आपको इक्वेशन ऑफ जो है स्लोप कुल मिलाकर के नॉर्मल का इक्वेशन और टेंजेंट का इक्वेशन आपको निकालना है और ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। ओके, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt आप करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन t आ जाएगा। dy बाई dt आप करेंगे क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा। अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो ये हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ये हो जाएगा हमारे पास cos t अपॉन माइनस साइन t, हो जाएगा माइनस cot t हो जाएगा। अब हमें जो स्लोप है dy बाई dx किसके लिए निकालना है, एट t इक्वल टू π/4 के लिए। तो ये हो जाएगा माइनस cot π/4, दिस इज -1 हो जाएगा। अब ये -1 हो चुका है, तो अब x का कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हैं, y का भी। यहाँ पर लिखेंगे x कोऑर्डिनेट cos t है, तो एट t इक्वल टू यहाँ लिखेंगे एट t इक्वल टू π/4 के लिए x का मान क्या हो जाएगा, cos π/4, दिस इज 1/√2 और y हमको दिया हुआ है sin t, तो y इक्वल टू साइन π/4, दिस इज 1/√2। और एक चीज़ और मिस हो रही है, हमें पता है स्लोप भी नॉर्मल का निकालना होगा। इसको मान लेते हैं ये m1 है, तो m2 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1। ये क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा जो निकाल लें। ये क्या आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, भूलिएगा मत। अब उसके बाद देखिए m2 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन ये m1 हो जाएगा -1 अपॉन -1, दिस इज 1। ये चीज़ हमारी हो चुकी है। ओके, अब जब ये चीज़ हो चुकी है तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, अब इस बार यही x और y कोऑर्डिनेट, डेट इज 1/√2, 1/√2 एट स्लोप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट P एंड स्लोप m1 दिया हुआ है हमारा -1, ये हो गया। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। तो हो जाएगा y माइनस 1/√2, m1 -1 है, x माइनस 1/√2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो √2y माइनस 1, दिस इज -1 √2x -1। √2 नीचे से कट चुका है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, दिस इज √2y -1, दिस इज माइनस √2x माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो √2x प्लस √2y और ये इधर आया तो -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो √2 से अगर डिवाइड कर दें पूरे को तो ये हो जाएगा x प्लस वाई 2/√2 यानी √2 ही होगा, दिस इज 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुका है और यही आंसर है। अब नॉर्मल का भी निकालना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 1/√2, 1/√2 एंड नॉर्मल का स्लोप क्या है, m2 है जो कि हमारा 1 आया है। तो ये हो जाएगा y माइनस y1, दिस इज m2 x माइनस x1। ये हो जाएगा y अपॉन 1/√2, y माइनस 1/√2 m2 1, दिस इज x माइनस 1/√2। ये हो जाएगा √2y माइनस 1, दिस इज √2x माइनस 1। इसको इधर लाएंगे, इन सभी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा √2x माइनस √2y और -1 इधर आएगा तो +1 -1 +1 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना। इसको √2 को डिवाइड कर देंगे कॉमन लेकर के, तो ये हो जाएगा हमारे पास
x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यही आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये 14th क्वेश्चन भी हल हो गया है। आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 14 के बाद 15 क्वेश्चन से देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप जो है रात दिन मेहनत कर रहे होंगे और अपने माता पिता का नाम आप भी रोशन करने में लगे होंगे और करेंगे ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।